आदाब, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इसमें 65% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। शाहिद बशीर ने टॉप किया है। बादीपुरा चाडूरा बडगाम के शाहिद बशीर ने 496 नंबरात हासिल किए। क्लास के सालाना बाकायदा नतीजों में 12वीं के इम्तिहान में आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में पहली पोजीशन हासिल करने वाले 2 तालिब इल्मों का ताल्लुक बिहार सरकारी स्कूल से है, जबकि 1 तालिब इल्म का ताल्लुक निजी स्कूल से है। ट्वेल्थ क्लास के जो नताइज है उनका कल ऐलान हुआ है और मैं अभी बादीपुरा चाडूरा में मौजूद हूं क्योंकि यहाँ के शाहिद बशीर है जिन्होंने इस इम्तिहान में टॉप किया है। सीधे शाहिद से बात करते हैं। शाहिद, पहले हम आपको न्यूज़ 18 की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया जी। मुझे बताओ, कल रिजल्ट आया, जब आपने रिजल्ट सुना तो क्या एहसास था, क्या रिएक्शन रहा आपका पहला? जी, पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा उन्होंने तौफीक दी कि टॉप किया क्लास 12th में। जब रिजल्ट आया, मैं एक्चुअली तब क्रिकेट खेलने गया था तो मैं घर पे नहीं था, पर मेरे पापा ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपके जो रिजल्ट्स आ गए हैं। एंड आज क्योंकि बोर्ड ने चेंज किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है लॉग इन करना था रिजल्ट के टाइम पे, तो तब मैंने जो है जब मैं सीधे घर आ गया आफ्टर दैट एंड आई पुट माई रजिस्ट्रेशन नंबर इन, तो उसके बाद मैंने चेक किया कि जो रिजल्ट आया है, आई वाज एक्सपेक्टिंग बिटवीन समवेयर अराउंड 480 490, बट इतना ऑप्टिमम रिजल्ट आया होगा आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। बट आफ्टर सीइंग दिस रिजल्ट, माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है फिर एक बार कि उन्होंने दिया इतना तौफीक की इतना ऑप्टिमम रिजल्ट आ पाया। एंड ऑब्वियसली एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है, घर वालों से भी, रिलेटिव्स से भी, जो भी अराउंड होते हैं, नेबर्स या फ्रेंड्स, सब खुश ही होते हैं। मुझे बताओ, क्योंकि आपने मेहनत की, उसके बाद ये फल मिला, कितनी मेहनत लगती है और आपकी कामयाबी में किन का ज्यादा रोल रहा? जी, मैंने अभी जो इसमें आज 12th क्लास में टॉप किया, इसमें मेहनत तो जी लगती है। मेहनत सिर्फ 12th क्लास में नहीं, बल्कि एक बचपन से जब जहाँ से आप बिल्ड कर रहे हो, एक मैंने पहले बोला, एक वन डे वंडर नहीं है, इट्स अ 12-13 ईयर प्रोसेस। तो जब से आप बचपन से आ रहे हो, वहां से एक बिल्डअप है प्रोसेस का, तभी आप आज एक ऑप्टिमम रिजल्ट देख पा रहे हो। ये वन डे वंडर नहीं होता है। शुक्रिया। मेरे साथ इनकी मदर भी है, क्योंकि एक बच्चा जब कामयाब होता है सबसे ज्यादा खुशी वालिदैन को ही होती है। मैंने तो पन नाव हफीजा जी, तो गोड़ सान टीम तरफ मुबारकबाद। क्या शुक्र अल्लाह ताला को। अच्छा, यम सात रात अम सुंद रिजल्ट आव शाहिद सोबन, क्युथ एहसास आव, तम सात क्या करो तय? बह गयस वारिया खुश गयस बह हेक न वनथी कि बह कचा खुश गयस तम सात, मे कचा खुशी मे दिस खुश। शुक्र अल्लाह ताला को, तम दिस मे यीचा खुशी। मेरे साथ इनके वालिद साहब भी है। पहले हम आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मुबारक, सब लोगों को मुबारक है, मेरे दोस्तों को मुबारक है, मेरे हमसायों को मुबारक है, उन सब लोगों को मुबारक है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया। हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी मदद इसमें की, सब लोगों को हमारी तरफ से मुबारक हो, दिल की उम्मीद गहराइयों से। अच्छा, आपसे भी यही सवाल है, क्या रिएक्शन रहा जब रिजल्ट आपने सुना इनका और वो भी ये टॉप कर गए? एक इंसानी फितरत है, जब भी कोई खुशी की बात आ जाती है तो नॉर्मल सी बात है कि इंसान खुश हो जाता है। मेरा भी वही रोल था, मैं बहुत खुश हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं कुछ भी उसका मैं कोई गिन नहीं सकता हूँ, तोल नहीं सकता हूँ कि मेरी कितनी खुशी है। इट वॉज अनलिमिटेड, सो हैप्पी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे शाहिद बशीर और इनके अहल खाना यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने टॉप किया है 12th में और इनके घर लोग आ रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, हमसाए आ रहे हैं और शाहिद के टीचर दोस्त वो भी सब आ रहे हैं। और शाहिद काफी खुश है। हालांकि उन्होंने मैसेज दी उन युवाओं से, उन स्टूडेंट से जो नाकाम हुए। उन्होंने कहा कि हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ते जाइए और मेहनत करें और कामयाबी आपके पास आएगी। न्यूज़ 18 के लिए बादीपुरा चाडूरा से मैं आबिद हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लासेस की कमी के बायस गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल थेसगाम सानको में मुश्किलात का सामना है। स्कूल में नर्सरी से 7वीं जमात तक कुल मिलाकर 90 तलबा हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ 2 क्लासरूम हैं। सबको इकट्ठा रखने से बच्चों को पढ़ने में और उस्ताद को पढ़ाने में परेशानी का सामना रहता है। लोगों ने जिला इंतजामिया और मुताल्लिका महकमे से अपील की है कि वो इस मसले को जल्द हल करें ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें।
मुश्किलात का तो अब क्या बोलूँ सर, देखो आप खुद देख सकते हैं यहाँ एक ही कमरे में जब कोई मौसम ख़राब हो जाता है, जब बारिश पड़ता है तो हम इन सारे बच्चों को अंदर तो ऑलरेडी रहना पड़ता है, तो उस वक्त हम पढ़ाते हैं, हम बच्चे शोर करके बच्चों को भी इतना मुश्किलात होता है कि वो अंडरस्टैंड ठीक तरह नहीं कर सकता है, ना हम ठीक तरह पढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी हमें तो कुछ कोशिश करके कुछ न कुछ तो करना है सर, क्योंकि ऐसे तो डिफा तो नहीं करना है। इसलिए हम बच्चों को जब मौसम ख़राब हो जाता है, जब सर्दी का मौसम आ जाता है, जब ज़्यादा ये गर्मी भी पड़ जाते हैं तो भी मुश्किलात होते हैं, बच्चे यहाँ बाहर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की बात करेंगे। 1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर मरकजी वजारत दाखिला की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। मीटिंग 3 मरहलों में मुनक्किद की गई। अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये 3 राउंड में इस बैठक को अंजाम दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ये प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्री बेहतर ढंग से दर्शन करें और इन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा बेस कैंप तक के मार्ग पर हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था पर जोर दिया। गृह मंत्री ने यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा। ऑक्सीजन सिलेंडर और इनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग में बेहतर संचार और भूखलन की स्थिति में तुरंत मार्ग खोलने के लिए मशीनें तैनात रखने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी उपस्थित थे। दक्षिणी कश्मीर के हिमालय पर्वतमाला में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ यात्रा इस साल 62 दिन यानी 1 अगस्त तक जारी रहेगी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भी औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस किस तरह से विशेष सुविधाओं की व्यवस्था वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में इम्प्लीमेंट होना है, इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 MHA दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी जिला डोडा के पसमानदा खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 30 तलबा का एक ग्रुप पार्लियामेंट की नई इमारत का दौरा करने वाला पहला ग्रुप बन चुका है। भारत दर्शन टूर से वापस आए स्टूडेंट्स के लिए सीआरपीएफ के 33वें बटालियन हेडक्वार्टर सुरना में प्रोग्राम रखा गया था। इस दौरान इन स्टूडेंट्स ने नई पार्लियामेंट की इमारत का दौरा करने का कीमती मौका फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। तलबा ने मुतादिद दीगर तारीखी यादगारों का भी अपने टूर में मुशाहिदा किया। उन्होंने दिल्ली अपने तजुर्बात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम न्यू पार्लियामेंट में सबसे पहले सर स्टूडेंट्स रहे सर जो उधर विज़िट किए। सर जब हम उधर गए अंदर तो सर उन्होंने कहा हमें कि आप फर्स्ट ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर जो न्यू पार्लियामेंट में विज़िट कर रहे हैं। तो सर हमें उस बात को ये सुनकर बहुत सर खुशी हुई कि हम ऐसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं सर जो उधर विज़िट किए। पहली दिल्ली से बाहर की जो पहली स्टेट है वहाँ के स्टूडेंट हो जो पहली बार विज़िट किया, सबसे पहले विज़िट किया और हमें बहुत खुशी हुई। और न्यू पार्लियामेंट की एक और बात है कि 1947 के बाद जो है पहली बार किसी ने पहली बार किसी ने एक और पार्लियामेंट बनाया, वो भी इतिहास में जारी है। रिसेंटली जो इनाग्रेट हमारा पार्लियामेंट हाउस हुआ है तो उसको फर्स्ट टाइम अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कहूँगा या किसी ज़िला या किसी तहसील के स्टूडेंट्स ने देखा होगा तो वो हमारे स्टूडेंट्स होंगे। भद्रवा के जो बेरलू, बाला और बलेसा के बच्चे उसमें शामिल थे। हमने आज तक नहीं देखी, मतलब वो जो नया पार्लियामेंट हाउस आप लोग देख के आए हैं वो आज तक हम लोगों ने भी नहीं देखा और आप लोग देख के आए, ये बहुत बढ़िया लगा। इसके साथ साथ आपने हिस्टोरिकल चीजें देखी। जिला इंतजामिया ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं।
सफाई के साथ साथ यात्रियों को हर तरह की सहूलत फराहम की गई है। जिला सांबा में अमरनाथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा ने अमरनाथ यात्रियों के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर तफसीली जानकारी दी। को मालूम है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके संदर्भ में क्योंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी एक ट्रांजिट पॉइंट है और यात्रा कठुआ के बाद सांबा से होके गुजरती है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमने 22 के करीब जो है लॉजमेंट सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं और सभी लॉजमेंट सेंटर्स में नोडल ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। और हमने कल भी ये समीक्षा बैठक हुई थी कि सभी लॉजमेंट सेंटर्स में पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और ठहरने का जो बेसिक व्यवस्था है वो सभी चीज़ें सुनिश्चित की जाएं। हम पूरा ज़िला प्रशासन जो है इसको देख रहा है और इसकी वेरिफिकेशन भी चल रही है। आगे बढ़ेंगे। लालपुरा कुंजर में नाला फिरोजपुरा पर पानी के तेज बहाव की वजह से मौजूदा पुल खस्ता हो चुका है। पुल के सुतून ढह चुके हैं। यहां कभी भी जानलेवा ये पुल साबित हो सकता है। दरअसल 2 बरस पहले नाला फिरोजपुरा पर वाकई ये पुल ढह जाने की वजह से गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए गैर महफूज करार दिया गया था। इस पुल से आए रोज गाड़ियां गुजर रही हैं, ताहम लोगों को हादसा होने का खदशा है। लोगों का कहना है कि इन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस पुल के सुतून खत्म हो चुके हैं। लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि आज तक इनसे सिर्फ वादे किए गए, लेकिन कोई तामीराती काम नहीं किया गया, ना ही आमदोरफ्त के लिए इस पुल का मुतबादिल निकाला गया। लोग इंतजामिया के खिलाफ बरहम है और मुतालबा करते हैं कि जल्द इस पुल की तामीर अमल में लाई जाए। साहब ने हमारे साथ आश्वासन किया हम इस पुल पे जल्द से जल्द काम लगाएंगे, क्योंकि आज तक वो उस पुल पर कोई काम नहीं हो रहा था। हमारे साथ बहुत ही मुश्किलात होते हैं। अगर वो पुल डैमेज हो गया हमारे गाँव भी कट जाएंगे, बारामूला भी कट जाएंगे, पटन भी कट जाएंगे, मामूसा भी कट जाएंगे। इसलिए मैं इस वक्त मैं आपके साथ ये बात करते हूँ, क्योंकि मेहरबानी करके उस पुल पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। कदल गोमुत आज गो वारिया टाइम यह थोक पेंडिंग अच्छे बना यप पकुन न गाड़ियां न कंस तो यथ गम मेहरबानी तो मेहरबानी कर लगन दस्ती पहन दोम गाड़ी हेकान तरित ये कहें न गोडनिश तो न दोम तो लूक पकान होर योर तो अम मूजूब खतर जबरदस्त मुश्किल कदलस पकुन ये पकान ट्रैफिक लगभग योर टंगमर तहसील वो बारामूला पटन ये एरिया करान कवर, मगर अ बदकिस्मती तसा सैलाब दिवान तवज्जो कह गवर्नमेंट मेहरबानी कर वात तो सन कत आला हुकूमत तम खास कर DC साहबस तम तक ओत आया टीम तमो तुल मौका पकुन तमो कहें गोर फोसा मेहरबानी कर तुम वसादत कर कह और बे सड़क गई मरम्मत Exactly, well said. I have committed there that the work will be started within 1 month. But what has happened? The NABARD authorities, they have not given us as yet the confirmation letter, because for initiation of any tenders regarding the NABARD works, the confirmation letter from the NABARD that is yet to be received. As soon as we will get that very letter, we will initiate the tenders. We have for this temporary restoration of that very bridge, I have committed on that very date that the estimate for an amount of rupees 34 lakhs has been submitted to the chief office, and they are considering it under the AR program. AR program is yet to be accorded by the chief engineer, and that will be done within. खबर पट्टन से, जहां के सोनीम इलाके में जंगम कुंजर रोड की हिफाजती दीवार यानी बांध सड़क के बराबर तामीर न करने पर लोगों ने महकमे PMGSY के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि सड़क के एक तरफ ये बांध मुकम्मल तौर पर तामीर न करने से जानलेवा हादसे का खदशा है। लोगों का इल्जाम है कि सड़क 20 फुट की ऊंचाई पर है और महकमा सिर्फ 3 से 4 फुट का बांध बना रहा है, जिससे सड़क की हिफाजत में कोई फायदा नहीं होगा। सोनीम के लोगों का मजीद कहना है कि यहाँ इस मकाम पर सड़क की दीवार न होने से कई बार हादसा रूनुमा हुए हैं। मसल सोन में ये कदलस नश दुत आज लज PMG वाले लज कम दुत जमीन योर दुक नीव तुम
तुम बरियो वहम कि त्रावन खतर तैयार मगर तुम दियो सा यतनस कदलस निश बांड या दो साइडो यम दिस अकन दितुक सह थो उगड़ावन बेकन दितुक 2 फुट बांड तो यथ मज एक्सीडेंट 2-3 गई 20 फुट हाइट सड़क वारिया थोद वनकस 5-8 फुट थोद 2 फुट बांड दिन बोन मगर ये मकसद क्या द्राव ये बांड दिन अत मज वन जई सबस वरमुल तोस बह ये मे लेटर त्रो एक्जन सबस वरमुल AWS तमें वो तुम मुतालबे ये पूर कर मगर गौर वक्त पे ग्राउंडस पे गो कहें पान दियो तुम नजर तुम वो थोद कोता बांड सड़क कत थस बांड कत आव दिन जो रोड बन रहा है इस वक्त वाइडिंग हो रही है जंगम कुंजर रोड, ये हम सोनिम में है। इस वक्त आप देख रहे हैं एक बंड तामीर हुआ है। ये बंड इस वजह से तामीर हो रहा था यहाँ पर क्योंकि इससे पहले भी यहाँ 2-3 हादसे हुए जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। अब ये बंड बना रहे हैं PMGSY के तहत, तो ये 10 फुट इसको नीचे रखते हैं जिसकी वजह से जब गाड़ियाँ आएंगे वो सीधे खाई में जाएंगे और उस वक्त जानी नुकसान हो जाएगा। हमारे आपकी वसात से हम डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो सारी असगर साहिबा है इन चीज़ों को गहराई से देख रही है। उनको चाहिए कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कंसर्न ऑफिसर से उनको डायरेक्ट किया जाए कि ये जो बंड तामीर हो रहा है इसको अच्छी तरह से रोड के बराबर किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। इन्होंने यहाँ पे काम लगाए और ज़मींदारों ने इनको अपना ज़मीन पेशकश रखा है, किसी ने पैसों की डिमांड नहीं की है। इसके बरक्स इन्होंने यहाँ पे जो बंड लगाए हैं, रोड यहाँ पे तकरीबन 20 फुट ऊंचा है। इनको हाथ जोड़े बार बार मेहरबानी करके, हम आपसे कोई मुआवजा नहीं मांगते हैं, यहाँ पे ये बंद ठीक तरह से करो। जो सड़क की लेवल है, सड़क की लेवल से आप यहाँ पे ये प्रोटेक्शन वाल बना के दीजिए। यहाँ आप देखिए खुद कितना नीचे रोड है, इन्होंने खाली 3 या 4 फुट यहाँ पे लगाया है बंद। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारी नज़र में यही लग रहा है खाली बिलिंग के लिए मसला काम चल रहा है, बाकी लोगों की सेटिस्फैक्ट्री के लिए काम नहीं हो रहा है। इस हिसाब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी ये आवाज़ उन तक पहुँच जाए और हमारा ये मसला हल हो जाए। ये आपकी कमाल। नाज़रीन, लोगों के तासुरात आपने सुने हैं और यहाँ जिस तरह से ये जो काम किया जा रहा है PMGSY की जानिब से और सड़क के लिए प्रोटेक्शन वाल, और मगर यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल जो है वो अधूरा बनाया जा रहा है और सड़क के बराबर नहीं किया जा रहा है। लोग यहाँ के मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे किसी भी वक्त हादसे का खतरा लाहक हो सकता है और कभी भी जानी नुकसान हो सकता है, जान तलफ हो सकती है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे PMGSY के अफसरान जो है उनको यहाँ पे आना चाहिए और सड़क के बराबर ये प्रोटेक्शन वाल जो है वो करना चाहे ताकि किसी भी वक्त यहाँ पे जानी नुकसान ना हो जाए। जिस तरह हमने 2 दिन पहले पुंछ में देखा था किस तरह वहाँ पे सड़क हादसे प्रोटेक्शन वाल न होने की वजह से बाइक सवार की मौत हुई, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा खतरा लाहक हो सकता है। अब उम्मीद है और जो सरकार है, मुतल्लिका महकमा है, PMGSY है, उनको यहाँ पे गौर खोज करने की ज़रूरत है ताकि और इस सड़क के बराबर ये प्रोटेक्शन वाल बनाने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सोनिम पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोंडपा एसोसिएशन ने सुबुकदोश होने वाले एडवाइजर उमंग नरोला और ADGP लद्दाख पुलिस सतीश खंडारे के लिए एक अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए LBA के सदर तुबसान ने नरोला और खंडारे की लद्दाख की तरक्की में इनके ताउन के लिए इनकी तारीफ की। उन्होंने दोनों अफसरान के इक़दामात पर रोशनी डाली जिन्होंने लद्दाख के लोगों के लिए काम किया और बखूबी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। Yung se nang pe chok dus tang la yung se teng gut pa chok dus se tari ka ni changma thok ki sut ken nang sin la ra UT gur testing ne tang pong ta i ro sar umang na rula skung gung thong lo sum di ka thal di ka mo changma sak te no kung ke ri ka ne spolen song pe dilias ko te no tena nyampo te ne advisor soma pawan kotwal kungal la uta la da UT na principal secretary Jose Cayopin, el con cosas parte de advisor de Jose Capón, llegar a no le soplica calas ateno, el con nisca tene chico amaje, transkal justice na chico, pepsi justice pia, de दिरी बताई जल्दी खिंचोस की नता तेरा न्याम। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा